हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है साइक्लिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखें। जैसे फर्स्ट हमारा एग्जांपल है, इस तरह से हम ले लिए। अब इसमें देखिए हम नंबरिंग किधर से करें। नंबरिंग हम पहले खुली श्रृंखला का करते हैं, उसके बाद हम क्लोज रिंग का करते हैं। खुली श्रृंखला में पहले क्या आएगा, जैसे नंबरिंग करने के लिए हम फर्स्ट कार्बन इसे लिए, सेकेंड ये, फिर थर्ड ये, ठीक। फिर उसके बाद हम नंबरिंग कर रहे हैं तो इसमें 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। तो श्रृंखला के बाहर है तो YL लगा देंगे। तो इसका आईयूपीएसी नाम करते समय लिखते हैं 1 प्रोपाइल। फिर उसके बाद ये जो रिंग है पूरा बना है, क्लोज है, तो क्या इसका नाम हम लिखेंगे पहले साइक्लो। फिर कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट लिख दिए। फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो N लिख दिए। तो इस तरह इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम हो गया 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ये, तो इसमें भी हम उसी तरह आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। देखिए ये तो क्लोज रिंग हो गया और ये बाहर वाली खुली श्रृंखला हो गया। तो खुली श्रृंखला का आईयूपीएसी नाम हम कहाँ से नंबरिंग करें, पहले यहाँ से किए। तो 1 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, इथ। श्रृंखला के बाहर है तो YL लगाएंगे। तो इस तरह इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इथाइल। और फिर क्लोज रिंग है तो क्या हो जाएगा, साइक्लो, इथाइल साइक्लो। फिर 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप हो गया। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो N। इस तरह इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक। अगर यहाँ पर नंबरिंग हम लिख सकते हैं कि इथाइल किस कार्बन से जुड़ा है, तो फर्स्ट कार्बन से 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। इस तरह इसका पूरा नाम। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा ये। अब इसमें हम कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला और खुली श्रृंखला देखेंगे। तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला ये है, तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे। नंबरिंग देखिए 1 2 3। अगर हम इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, वही बात आया। तो पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं। ये जो श्रृंखला खुली श्रृंखला है उसका पहले नाम लिखते हैं। तो इसमें देखिए 2 नंबर पर है, 2 नंबर पर एक ये जो कार्बन है यहाँ पर, इन दोनों कार्बन पर एक कार्बन जुड़े हैं, दूसरे पर एक ये। तो एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मेथ कहेंगे। और श्रृंखला के बाहर है तो YL लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा मेथ, फिर YL लगा देंगे, ठीक। अब इस तरह इसका आईयूपीएसी नाम हम कैसे लिखेंगे, फिर ब्रैकेट कर देंगे। फिर 2 कार्बन से दोनों जुड़ा है ना, मिथाइल ग्रुप, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 1,3। 2 बार आया तो हम डाई का प्रयोग करेंगे। 3 बार आता, अगर यहीं पर एक और कार्बन रहता तो ट्राई का यूज़ करते हैं। तो 2 बार आए तो डाई मिथाइल। फिर अब आते हैं इस श्रृंखला पर, 2 नंबर से ही जुड़े हैं। देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन है तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे, ठीक। सब में सिंगल बॉन्ड है तो N, ठीक। इस तरह इसका आईयूपीएसी नाम हो गया 2,1,3 डाई मिथाइल प्रोपेन। सॉरी दोस्तों, प्रोपेन नहीं, साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि यहाँ पर साइकिल भी तो बनता है ना, तो साइक्लोप्रोपेन, ठीक। अब इस तरह इसका पूरा आईयूपीएसी नाम बन गया। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा ये, इसका हमें आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो देखिए नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे। नंबरिंग हम मान लेते हैं यहाँ से करते हैं, तो 1 2 3 इस तरह से आया। अगर हम यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, मतलब देखिए पहले, और अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो पहले और दूसरे पर, दोनों पर ये जो श्रृंखला है मिल जाता है। और इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो लंबा हो जा रहा है, इसलिए नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक। अब देखिए, अब नंबरिंग करते समय दूसरे कार्बन पर यहाँ पर 2 कार्बन जुड़े हैं, तो 2 कार्बन को हम क्या कहेंगे, इथ कहते हैं। और श्रृंखला के बाहर है तो इथाइल लगा देंगे, ठीक। और यहाँ पर एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर, तो 2 कार्बन है तो पहले एक कार्बन को हम क्या कहेंगे, मेथ कहेंगे। फिर श्रृंखला के बाहर है तो YL लगा देंगे, मिथाइल। इसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा मिथाइल, ठीक। अब पहले कार्बन से जुड़े हैं तो इसका हम आईयूपीएसी नाम जब करते हैं तो देखिए, अब पहले हम
इसका नाम लिखें, पहले इसका नाम लिखें कि इसका नाम लिखें, तो हमने अल्फ़ाबेटिकली रूल के नियम का पालन करना होगा। अल्फ़ाबेटिकली रूल क्या कहता है, जैसे ABCD में पहले जैसे A आया, फिर B आया, फिर C आया, तो अगर हम इसी तरह देखें तो पहले E आएगा कि M आएगा, तो हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली में पहले E आता है, तो E किस कार्बन से जुड़ा है, तो दूसरा, तो हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे 2 इथाइल। अब देखिए 1 कार्बन पर 2 जुड़े हैं मिथाइल, तो कैसे हम लिखेंगे 1,1 डाई मिथाइल। अब ये देखिए कार्बन की जो श्रृंखला है 3 कार्बन की श्रृंखला है, तो हम पहले लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन। ठीक, इस तरह इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा ये है। अब देखिए इसका IUPAC नाम लिखना है, तो इससे कोई भी साइड ग्रुप नहीं जुड़ा है, तो हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट कार्बन पर ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां हो गया, तो इसका सिंपल IUPAC नाम हो जाएगा। सिंपल मतलब पहले रिंग का नाम हो जाएगा, तो क्लोज है तो पहले साइक्लो हो जाएगा, साइक्लो हो गया। अब कितने कार्बन जुड़े हैं इससे, 6 कार्बन को हम क्या कहते हैं, हेक्स, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो N हो जाएगा। इस तरह इसका IUPAC नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये आता है, इसका IUPAC नाम हम कैसे लिखें। देखिए फर्स्ट कार्बन पर ये हो गया क्योंकि साइड ग्रुप में जुड़ा है। अब इसके बाद ये क्लोज रिंग का, तो पहले हम साइड ग्रुप का नाम लिखेंगे, तो फर्स्ट एक कार्बन है तो इसको हम क्या कहेंगे, मेथ, और श्रृंखला के बाहर है तो YL लगा देंगे, तो इस तरह इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1 मिथाइल। अब ये 6 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 6, ठीक, तो 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा, सॉरी 1 मिथाइल और फिर साइक्लो, फिर हेक्स, फिर सिंगल बॉन्ड है तो N, तो इस तरह इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये आता है, इसका हमें IUPAC नाम लिखना है, तो हम किधर से नंबरिंग करेंगे। देखो फर्स्ट कार्बन तो हमारा ये हो जाएगा, अब हम नंबरिंग करते समय इधर जाएं कि इधर जाएं। देखिए पहले हम साइड ग्रुप को सबसे छोटी जो श्रृंखला होगी उससे मानते हैं, ठीक, क्योंकि कार्बन की जब हम IUPAC नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम सबसे लंबी श्रृंखला देखते हैं, तो लंबी श्रृंखला तो हमारा ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा साइड ग्रुप। साइड ग्रुप का पहले हम IUPAC नाम लिख लेते हैं, तो इसका हम IUPAC नाम लिखेंगे 1, फिर 1 2 3, 3 कार्बन हो गया, तो देखिए 1 हो गया, फिर ब्रैकेट में लिख देंगे 1, फिर 1 साइक्लो, क्योंकि इसका नाम 3 कार्बन है और क्लोज रिंग में है तो साइक्लो, 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रो, श्रृंखला के बाहर है तो YL लगा देंगे, तो 1 साइक्लोप्रोपाइल, फिर उसके बाद इसका नाम, क्योंकि ये भी तो श्रृंखला से बाहर है तो एक कार्बन है तो मिथाइल हो जाएगा, फिर बंद कर देंगे। अब ये देखिए ये कितने कार्बन की श्रृंखला है, 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, तो इसका हम किस तरह नाम लिखेंगे, फिर साइक्लो, फिर 6 कार्बन है तो हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है तो N, ठीक, इस तरह इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपाइल मेथाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये है, इसका IUPAC नाम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए पहले का ये हो जाएगा, कार्बन की श्रृंखला बाहर है तो 1 हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन हमारा ये हो जाएगा। अब इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, फिर 1, अब देखिए एक कार्बन से 2 क्लोरीन सीधे जुड़े हैं तो इसका नाम हम लिखेंगे 1 ब्रैकेट में 1,1, अब 2 बार आया है क्लोरीन तो डाई क्लोरो, 1,1 डाई क्लोरो, एक कार्बन है तो मिथाइल,
मेथ हो जाएगा और श्रृंखला के बाहर है तो YL जुड़ जाएगा। तो इस तरह इसका IUPAC नाम हो जाएगा बाहर का 1,1 डाइक्लोरोमिथाइल। अब ये देखिए, ये जो कार्बन की श्रृंखला है, ये 6 कार्बन की श्रृंखला, 1 2 3 4 5 6 कार्बन को हम क्या कहते हैं, हेक्स कहेंगे। और ये साइक्लिक कंपाउंड में ना, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्स। अब सब में सिंगल बॉन्ड है तो N। इस तरह इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये है, इसका हमें IUPAC नाम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए, नंबरिंग का कहाँ से करेंगे, पहले फर्स्ट कार्बन हम इसे मान लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हम यहीं से क्यों लिए हैं, क्योंकि इधर से करने पर इस रिंग से 2 श्रृंखला जो है पास पास जुड़ी हैं, और इधर से नंबरिंग करेंगे तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर हो गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। ठीक, अब देखिए पहले इधर से नंबरिंग किए तो हमारा कहाँ पर साइड ग्रुप जुड़ा था, 1,3 पर। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट और 5 पर जुड़ा है, इसलिए हम नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से श्रृंखला जो है पास में पड़े। ठीक, इसका IUPAC नाम हम कैसे लिखेंगे। देखिए, पहले इसका अगर हम IUPAC नाम लिखेंगे तो पहले ब्रोमीन आ गया, तो ब्रोमीन को हम क्या लिखेंगे IUPAC में, ब्रोमो लिखते हैं। क्लोरीन और यहाँ पर है तो हम क्लोरो लिखेंगे। ठीक, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, क्लोरीन है तो क्लोरो। अब बताइए, हम नंबरिंग कर तो लिए, अब नाम पहले किसका हम लिखें, तो नाम लिखने के लिए हम अल्फ़ाबेटिकली रूल का नियम जो है फॉलो करते हैं। अल्फ़ाबेटिकली रूल में पहले B आएगा, तो इसका हम IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। इसका पोजीशन कार्बन के फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है, तो जब हम IUPAC नाम लिखते हैं तो एक नियम लिख लेते हैं। पहला हेलोजन ग्रुप अगर कोई है रिंग से जुड़ा तो हेलोजन लिख लेंगे, फिर एल का नेम लिखेंगे, फिर बॉन्ड नेम लिखेंगे, फिर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो उसे लिखते हैं। तो हेलोजन का मतलब क्या हुआ, एक्स से डिनोट करते हैं। क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये हमारा हेलोजन ग्रुप होता है। ठीक, तो इसका IUPAC नाम हम लिखेंगे। देखिए 1 ब्रोमो हो जाएगा, 1 ब्रोमो। फिर एक कार्बन यहाँ पर जुड़ा है तो मिथ, और श्रृंखला के बाहर है तो YL, 1 ब्रोमो मिथाइल। फिर उसके बाद आ जाएगा किस कार्बन से जुड़ा है, तीसरे कार्बन से है तो 3 क्लोरो मिथाइल। और फिर देखिए ये क्लोज रिंग है तो क्या हो जाएगा, साइक्लो। 6 कार्बन है तो हेक्स N। ठीक, इस तरह इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1 ब्रोमोमिथाइल 3 क्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक, अब हम इसका IUPAC नाम लिखते हैं। IUPAC नाम लिखने से पहले नंबरिंग कर लेते हैं। मान लेते हैं फर्स्ट कार्बन ये, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। अब इसका IUPAC नाम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, वही अल्फ़ाबेटिकली रूल का नियम का पालन करेंगे। ये क्लोरो है तो C से स्टार्ट होगा, ब्रोमो है तो B से, आयोडीन है तो I से। तो अल्फ़ाबेटिकली में ABCD में पहले B आएगा, तो B का पोजीशन किस कार्बन पर है, तीसरे कार्बन पर, तो 3 ब्रोमो। और फिर उसके बाद B के बाद क्या आएगा, C मतलब क्लोरो, 1 क्लोरो, फिर 5 आयोडो। फिर ये रिंग का नाम साइक्लो, कितने कार्बन है, 6 को हम क्या कहेंगे, हेक्स। अब सिंगल बॉन्ड सब में है तो N। ठीक, इस तरह इसका नाम हो जाएगा पूरा 3 ब्रोमो 1 क्लोरो 5 आयोडो साइक्लोहेक्सेन। 3 ब्रोमो 1 क्लोरो 5 आयोडो साइक्लोहेक्सेन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब देखिए इसका हमें IUPAC नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, नंबरिंग हम किधर से करेंगे। नंबरिंग करने के लिए IUPAC ने एक रूल दिया है कि नंबरिंग करने के लिए फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा वरीयता देंगे। फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद हम देंगे एल्काइल ग्रुप को। एल्काइल में जैसे R हमारा क्या होता है, जैसे कार्बन की श्रृंखला हो गया। ठीक, अब इसका IUPAC नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, क्लोरीन से। तो 1 2 3 4 5। तो इसका नाम हम लिखने के लिए
वो अल्फ़ाबेटली रूल को फॉलो करेंगे। फर्स्ट पर हमारा क्लोरीन जुड़ा है तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1-chloro-3-methyl 1-chloro-3-methyl साइक्लोपेंट, क्योंकि 5 कार्बन है तो पेंट और सब में सिंगल बॉन्ड है तो N हो जाएगा। ठीक, इस तरह इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1-chloro-3-methyl साइक्लोपेंटेन। तो दोस्तों इन 4 एग्जाम्पल का प्रैक्टिस आप स्वयं कीजिएगा और हो सके तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। थैंक यू।